बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर एंड दिस इज अनु सिंह। हमने अपने लास्ट क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी डेरिवेटिव्स हमने वो पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन निकालने के लिए या उसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, कहते किसे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमने क्या देखा है। पहले टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात आती है, मान लिया हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने कोई ऐसे रैंडमली एक पॉलिनोमियल उठा लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। तो हमने एक इसका ग्राफ बना दिया पैराबोलिक। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए y इक्वल टू दूसरा ले लिया, y क्यूब ले लिया, ठीक है, हमने इसका एक पावर बढ़ा दिया, तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, मतलब कि y की तरफ थोड़ा टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका पावर और बढ़ाया, तब हमने क्या देखा कि ये और स्टीप हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हम इसका पावर बढ़ा रहे हैं तो इसका जो ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है? स्टीप होता चला जा रहा है, मतलब कि y की तरफ टेंस होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसकी, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 आ रहा है, मतलब कि अगर x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। x की वैल्यू 2 पे ही y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। x की वैल्यू 2 पे ही y की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 आ रही है। तो मतलब हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 2 पे ही जो y है वो स्टीप होता चला जा रहा है जब हम इस x का पावर बढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि हम जैसे जैसे इसका पावर बढ़ा रहे हैं ये ग्राफ वैसे वैसे स्टीप होता जा रहा है। स्टीप मतलब कि ये y की तरफ टेंस होता चला जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो अब ऐसा कोई और मतलब कि ऐसा कोई और फंक्शन है जिसमें तेजी से स्टीप हो जाए? इसमें तो बहुत मतलब कि धीरे धीरे स्टीप हो रहा है, तो क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो तेजी से स्टीप हो जाए? ठीक है, तो अब देखते हैं। तो हमारा यही क्वेश्चन है कि मतलब क्या पूरे फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका जो ग्राफ बने वो बहुत तेजी, बहुत फास्टर स्टीप हो, वो y की तरफ बहुत जल्दी टेंस कर जाए। ठीक है, तो हमने देखा तो कौन सा वो फंक्शन है? वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, हमने कोई दूसरा फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, y इक्वल टू 10 के पावर x लिया। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 10 के पावर x की बात करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू 1 पे y कितना था? 10 था। x की वैल्यू 1 पे y कितना होगा? 10। x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 10 आएगी। जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 की, y कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100 हो गया, कहीं यहाँ आ गया। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से स्टीप कर रहा है। अभी x की वैल्यू 1 पे ग्राफ यहाँ था और 2 पे कहाँ चला गया? काफ़ी ऊपर चला गया, तो ये बहुत तेजी से स्टीप हो रहा है। तो इसको कहते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऑब्वियस बात है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो है, देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका भी ग्राफ स्टीप हो रहा है, इसका भी ग्राफ स्टीप हो रहा है, लेकिन इसका धीरे धीरे हो रहा है। हमने धीरे धीरे इसका पावर बढ़ाया, मतलब एक एक पावर बढ़ाया, तो क्या हुआ? ये धीरे धीरे स्टीप हो रहा है। लेकिन हमने इस केस में क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमारा ग्राफ, और x की वैल्यू 2 पे हमारा ग्राफ काफ़ी जल्दी से स्टीप हो गया। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पहचान होती है क्या होती है? किसी भी कांस्टेंट के पावर क्या होता है? x, मतलब या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पता है हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में और एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने अच्छे से पढ़ा था कि ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो होता क्या है, हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक पहचान होता है वो क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट के पावर क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
ठीक है। और हमने ये भी देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बहुत जल्दी स्टीप करता है, काफ़ी फास्टर स्टीप करता है देन पॉलिनोमियल फंक्शन से, ठीक है। अब अगर आपके बुक की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो क्या है देख लीजिए। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस ग्रेटर देन, मतलब कि जो पॉजिटिव बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा, देन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a टू द पावर या b टू द पावर x, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका बेस पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा। पॉजिटिव के साथ साथ क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा, तो वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू ax या f(x) इक्वल टू a की पावर x। हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, होगा कि y इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब ये जो केस है, कौन सा केस, कि b इज ग्रेटर देन 1 का जो केस है, मतलब बेस को 1 से बड़ा क्यों रखा गया। अगर हम बेस को 1 से या माइनस लेके चलेंगे, अगर 1 से छोटा होगा या माइनस होगा, तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे हमारी y की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। हम जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे अपने उसका फंक्शन का, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे हम, या इस फंक्शन का जैसे जैसे हम, अगर ये निगेटिव में आ गया, अगर ये निगेटिव है 1 से छोटा है, तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे x की, या पावर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू वैसे वैसे क्या होगी, उतना निगेटिव में आएगा, उतना डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला कि ये जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब केस आता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब होते कितने हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हमने देखा क्या, 10 के पावर x है, a टू द पावर x है, e टू द पावर x है। क्या ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्या ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? ऑब्वियस सी बात है, हाँ, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या हमने पढ़ा कि सम कांस्टेंट के पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कांस्टेंट के पावर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए 10 के पावर x, a के पावर x, e टू द पावर x, तो ये सब हमें क्या दे रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ केस में लोग जो है e के पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन ये एग्जैक्टली e के पावर जो x है वो है क्या, एग्जैक्टली बात की जाए कि e की पावर x जो ये e है, ये e है क्या। तो जो e है देखते हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 करके एक इनफाइनाइट, मतलब कि एक इनफाइनाइट सीरीज का सम है ये। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है e, ठीक है। e के पावर x में e क्या है एग्जैक्टली, कि एक इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इक्वल टू जो इसका सम होता है ना वो क्या होता है e। e क्या होता है कि जब इसका सम होता है ना, ये जो सम होता है ये ग्रेटर देन 2 होता है और जो लेस देन 3 होता है। मतलब कि जब इनका सम निकलेगा तो ये जो सम आता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। मतलब क्या, e की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। इसलिए e के पावर x को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। हमने क्या बोला कि e या फिर कोई भी वो कांस्टेंट जिसका पावर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उस बेस का जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इसलिए इसको e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लें कि अगर बात करें कि किसी भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर वेरिएबल या पावर 0 हो जाए तो सबकी वैल्यू क्या आती है, अगर 0 हो जाए 0 हो जाए 0 हो जाती है, सबकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो हमने क्या देखा
कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनमें ये वाला पॉइंट 0 और 0,1 पॉइंट जरूर होता है। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, हम ऊपर का इरेज कर रहे हैं। देखिए, अब हमने क्या बोला कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, अगर उनका पावर 0 हो जाए तो वैल्यू कितनी आएगी y की? हमेशा जितने भी होंगे, चाहे बेस कितना भी हो, कुछ भी हो बेस, ठीक है, मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की है तो जितने भी होंगे, जितने दुनिया में जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर उनका पावर 0 हो जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी? सबकी 1 होगी। हर केस में अगर पावर 0 है तो ये हमें तो 6, 7, 8 में बताया जाता है, वहाँ पे रीजन नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है? मतलब कि पावर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ऐसे होता है कि मतलब सबको ऐसे बताया जाता है एज ए कंसिडर कि आप कंसिडर करिए कि जितने भी एक्सपोनेंशियल पावर होते हैं सबका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, वो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे कभी मौका मिला तो। अब बात करेंगे कि हमने ये बोला कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनमें 0 और 1 जो पॉइंट होता है ये जरूर होता है। कैसे? अगर हम बात करें x की वैल्यू अगर 0 हो तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। तो हमारा ग्राफ का यहाँ पे जो जाएगा ये क्या होगा? 0 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि 0 पे y की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 और 1 लाई ऑन every exponential function, ठीक है। 0 मतलब 0 और 1 जो पॉइंट है वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लाई जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा अगर हमने मान लिया कि कोई हमने बहुत हाईएस्ट निगेटिव पावर ले लिया, ठीक है, बहुत बड़ा हमने कोई निगेटिव पावर ले लिया। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए कि अगर हमारे पास y इक्वल टू 10 टू द पावर x है, ठीक है, और हमने क्या किया, मान लिया कि x की वैल्यू जो है कुछ बड़ा निगेटिव है, काफ़ी बड़ा निगेटिव है, मान लीजिए -100 या -1000 जो भी है ये मान लिया हमने, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर -100 होगी। लेकिन ये क्या कभी निगेटिव आएगा? क्या ये कभी भी y की वैल्यू निगेटिव आएगी? देखते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/10 टू द पावर 100। तो कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू कितनी भी बड़ी निगेटिव हो जाए, कितनी भी बड़ी निगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, प्लस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी केस में y की वैल्यू 0 निगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी केस में y की वैल्यू निगेटिव 0 भी नहीं हो सकती। लेकिन ये हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ना ये आपका टूवर्ड्स टेंडिंग्स टू एकदम 0 की तरफ आ जाए, टेंडिंग्स टू एकदम 0 की तरफ आ जाए, लेकिन 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू कितनी भी बड़ी निगेटिव, मतलब पावर कितना भी निगेटिव बड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, लेकिन होता क्या है कि y की वैल्यू कभी भी निगेटिव, मतलब क्या कि सिर्फ इसी 2 कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाए, कभी भी इसमें नहीं आएगी y की वैल्यू, क्योंकि y अगर नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होता है कि y का जो ग्राफ बनेगा, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये टूवर्ड्स टू टेंडिंग्स टू 0 हो सकता है, 0 के एकदम लगभग पास तक हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल में क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का जब हमने ग्राफ बनाया तो अगर उसका पावर इंक्रीज करते हैं तो वो धीरे धीरे स्टीप होता है। तो हमने देखा कि उसी से अगर बात की जाए कि अगर जल्दी स्टीप करना हो, फास्टर स्टीप किस फंक्शन में होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है। अगर हम एक वैल्यू पावर का बढ़ाते हैं तो फंक्शन का ग्राफ काफ़ी जल्दी स्टीप होता है। उसके बाद हमने देखा कि पहचान क्या होती है, तो पहचान हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान यही होता है कि किसी भी कांस्टेंट के पावर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद और जो देखा हमने कि जो बेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस देन 1 होगा तो अगर हम y की मतलब कि पावर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू हमें वैसे ही एकदम छोटी मिलती चली जाएगी। इसलिए हम ग्रेटर देन 1 लेकर चलते हैं। e के पावर x को एक्सपोनेंशियल क्यों कहते हैं, क्या होता है, हमने ये भी बता दिया इसमें। और किसी भी एक्सपोनेंशियल के अगर पावर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और
0 और 1 जो पॉइंट है वो हमेशा हर एक जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे उन सब के ग्राफ पे 0 और 1 पॉइंट लाई करेगा। और अगर हम नेक्स्ट जो हमारा था, हम x का जितना भी नेगेटिव पावर, अगर हम x की वैल्यू जितना भी नेगेटिव ले ले, बड़ा से बड़ा नेगेटिव ले ले, पावर जितना भी बड़ा नेगेटिव कर दें, y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, 0 टेंडिंग्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो है इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, कैसे करते हैं। देखिए अगर f(x) इक्वल टू a टू द पावर x है, या f(x) इक्वल टू 10 टू द पावर x है, या f(x) इक्वल टू e टू द पावर x। हमने एक कंडीशन दिया था, कब, जब ग्रेटर देन 1 होगा, 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड e इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर हम d/dx ax को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, ax log बेस e a। ठीक है, अगर हमने d/dx अगर ax को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसको कर दिया, dx 10 टू द पावर x को कर दिया तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर x log बेस e 10। जब हमने d/dx ex को किया तो क्या हुआ, ex log e बेस e। अब log e बेस e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये क्या हो गया, e टू द पावर x ही हो गया। ठीक है, अगर मान लिया हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, d/dx e टू द पावर 3x हो गया तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3x, और फिर से क्या होगा, देखिए ये 3x है, x नहीं है, x होता तो फिर कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे 3x है तो इस 3x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, दैट मीन्स 3 e टू द पावर 3x। ठीक है, अगर मान लिया हमने कि d/dx a टू द पावर -2x है तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर -2x log बेस e a, और -2x करेंगे तो -2 आएगा तो -2। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है, d/dx अगर e टू द पावर cos x की बात करें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x का e टू द पावर cos x, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, देखिए माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन x e टू द पावर cos x। तो हमने आज एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हमने ये भी देखा। तो मिलते हैं नए क्लास, मतलब कि नए वीडियो में, नए सेशन में, उसमें हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।